अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे, उस पर जिक्र कर लेते हैं। 29 अप्रैल को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमेठी, पनकी और चतरा जाएंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा करेंगे। सोमवार को सबसे पहले मोहन यादव अमेठी पहुंचेंगे और बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी के समर्थन में रोड शो करेंगे और जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वहीं चतरा और पलामू में भी जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। तो देखिए, कहीं ना कहीं ये सीएम डॉक्टर मोहन यादव का अहम दौरा रहने वाला है, क्योंकि अमेठी की वो सीट है जहां कांग्रेस दावे ठोकती है। हालांकि पिछली बार स्मृति ईरानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वहां जीती थी, इस बार भी वही उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सीईसी की बैठक के बाद भी अभी तक कुछ निकल कर नहीं आया है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से वहां पर कौन चुनाव लड़ेगा, और ऐसे में सीएम डॉक्टर मोहन यादव का ये अमेठी का दौरा बेहद खास माना जा सकता है। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण को लेकर दिग्गजों के प्रचार प्रसार का दौर चालू है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करेरा और गुना में चुनावी जनसभा की। आपको बता दें, जनसभा में मोहन यादव ने एक तरफ जहां बीजेपी सरकार के काम करने के तौर तरीकों और योजनाओं की वाहवाही की, तो वहीं विपक्ष की जमकर क्लास लगाई। गरीब, किसान, आतंकवाद, हिंदुत्व जैसे मुद्दों पर जनसभा में मोहन यादव ने अपनी बातों को रखा। लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार कर रहे हैं। आज करेरा और गुना का मुख्यमंत्री का दौरा काफी खास रहा, जहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कई मुद्दों पर बातें रखी। करेरा में तो चुनावी संबोधन की शुरुआत में ही कांग्रेसी शासनकाल का जिक्र बड़े अनोखे अंदाज से किया, जहां उन्होंने अपनी यात्रा वृतांत सुनाकर कांग्रेस पर जमकर पलटवार किया। गाड़ी जैसे ही गुना के उधर में बस से आता था, पहले वीडियो पोस्ट से अशोका ट्रेवल्स और क्या क्या विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए, बाद में और अलग अलग कारण से, तो जैसे ही गुना से इधर बस आती तो ड्राइवर से बात करना पड़ती। ड्राइवर कहता, देखो भाई साहब, मैं जितना बचा सकता बचाऊंगा, मेरा मालिक भी बंदी तो देता है, पर वो कभी डाकू को समझ में आए तो फिर वो बंदी नहीं माने न लूटने आ जाए तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कैसा दौर था। तो हम कहते थे कभी कभी भूले भटके हम आए तो हमारी ये हालत है, आप लोग तो यहीं रहते हो, आपके पर क्या बीतती है। विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली बहुमत पर मोहन यादव ने क्षेत्र की जनता का विशेष रूप से धन्यवाद किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरल जीवन का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री की सादगी का परिचय दिया। मैं आज के अवसर पर बताना चाहूंगा, जिनका अपना मकान नहीं, कोई कभी पूरे देश में सोच सकता है, हमारे में से आप में से कोई जिसका मकान नहीं होगा तो वो अपने किसी काका का, बाबा का, मामा का, किसी न किसी मकान में तो रहते ही होगा। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का पूरे देश के अंदर एक भी प्लाट नहीं है, एक भी मकान नहीं है, लेकिन वो जी काय के लिए रहे, पूरे भारत के लिए जी रहा है, ये हमारा सौभाग्य है। करेरा में मोहन यादव ने नल जल, जल जीवन मिशन, मेडिकल कॉलेज जैसे मुद्दों और योजनाओं को लेकर बातें रखी। पशुपालन और खेती को भी अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने प्रमुखता से जगह दी थी। देश के जवानों से किसानों की तुलना करते हुए मुख्यमंत्री ने बीजेपी सरकार द्वारा किसान को उचित सम्मान देने की बात कही, जिसमें किसानों के लिए सरकार की तमाम योजनाओं और दी गई सुविधाओं का जिक्र था। आपके पशुपालन के आधार पर दूध उत्पादन के लिए भी हमारी सरकार बोनस देने जाएगी। आपको दूध के उत्पादन में भी सीधा बोनस मिलेगा। आपको दूध उत्पादन के लिए केवल दूध वाले पे निर्भर नहीं पड़ेगा कि वो डेयरी वाला लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। आपके खाते में सीधे सीधे दूध उत्पादन के बाद आपके पास पैसा आएगा। मुख्यमंत्री जब गुना पहुंचे तो फूलों की बड़ी माला से उनका खास स्वागत किया गया। एक ऐसी सीट जिस पर पूरे देश की नजर है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पक्ष में प्रचार प्रसार करने आए मोहन यादव ने कांग्रेस पर जमकर जुबानी हमला किया। बीजेपी के चुनाव प्रचार प्रसार के तरीके का उल्लेख मुख्यमंत्री ने अपने भाषण के शुरुआती चरण में ही कर दिया, जहां हुंकार भरते हुए उन्होंने कहा कि आखिरी वोट तक शांत नहीं बैठना है। मोहन यादव ने गुना में प्रधानमंत्री के ऊपर कटाक्ष करने वालों की जमकर चुटकी ली और इसी मामले पर डॉक्टर मोहन यादव ने गांधी परिवार को नकली गांधी कहकर भी संबोधित किया। प्राण प्रतिष्ठा के विरोध को लेकर मोहन यादव के निशाने पर कांग्रेस थी, जहां न्योता का बहिष्कार करने पर मुख्यमंत्री ने तेवर दिखाते हुए बीजेपी के रोम रोम में राम बसे होने की बात कही। ये कांग्रेस का अहंकार तो देखो, घमंडिया गठबंधन का,
क्या सोचते हैं ये? नहीं, हम नहीं आएंगे, हम निमंत्रण नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। लिख कर के निमंत्रण देने वालों को ठुकराया कि हम नहीं आएंगे, निमंत्रण ठुकराते हैं। इतना अहंकार। मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं, अरे अभी तो भगवान राम का ही बना, जमुना जी वाले तो भूल ही रहे अपने कृष्ण कन्हैया लाल की। अपने भाषण में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसान, गरीब, हिंदुत्व को लेकर विशेष जगह दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में मुख्यमंत्री के हुंकार भरने के बाद देखना दिलचस्प हो जाता है कि चुनाव परिणाम पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज।